मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है सावन कुमार और मैं बाय प्रोफेशन एक आर्किटेक्ट हूँ। पहले की कड़ी में हम लोगों ने देखा कि किचन जो होता है वास्तु के अनुसार साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होता है, जिसको अग्निकोण बोलते हैं। तो ये हो गया वास्तु के अनुसार किचन का डायरेक्शन ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए। आज हम जानेंगे कि किचन आर्किटेक्चरली कैसा होना चाहिए। बहुत लोग अपना मकान बनवाते हैं और किचन को जो है मॉड्यूलर करवा लेते हैं। ठीक है, मॉड्यूलर और इंटीरियर करवाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इंटीरियर ठीक वैसा ही होता है बिना आर्किटेक्चर के। जैसे बुनियादी अगर कमज़ोर हो तो मकान कैसे अच्छा रहेगा। अगर आप अच्छे से खाओगे-पियोगे नहीं तो सिर्फ़ चेहरे पे मेकअप करने से सुंदरता तो नहीं आएगी। तो कि तो आर्किटेक्चर किचन का होना सही बहुत ज़रूरी है। तो किचन का आर्किटेक्चर कैसा होता है? उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं जो हम लोग डालते हैं? जैसे किचन जो होता है बहुत ही कन्वीनिएंट हो जाता है, जो लेडीज़ उसमें काम करती है उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो किचन का आर्किटेक्चर बेसिकली एक रूल से गवर्न होता है जिसको गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है? ये गोल्डन ट्रायंगल के 3 कोण होते हैं। पहला जो हो गया जहाँ पे आप खाना बनाते हो, जहाँ पे गैस स्टोव रहता है। दूसरा जो इसका कोण हो गया जहाँ पे आप चॉपिंग, कटिंग, प्रिपरेशन वगैरह करते हो। और तीसरा जो कोण हो गया वो आपका स्टोरेज वगैरह जो आपका रहता है, जैसे फ्रिज हो गया और जहाँ पे आप बर्तनों को धोते हैं वो हो गया। तो ये 3 कोण को मिला कर के किचन में एक गोल्डन ट्रायंगल बनता है। इसका एक सर्टेन रेशियो होता है। अब ये रेशियो मैं बाद में बताता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये रेशियो की महत्व क्या है? तो ये जो रेशियो होता है ये एक ऐसे प्रोपोर्शन में बिठाया जाता है जिससे कि किचन जो है आपका बहुत ज़्यादा बल्कि बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो जाए और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं हो जाए। ये ऑप्टिमम रहे, क्योंकि जो घर में किचन में काम करने वाली लेडीज़ होती है, उनको बार-बार वॉश सिंक में जाना पड़ता है सब्जियों को, बर्तनों को, इन सबको धोने के लिए। देन वापस आना पड़ता है उनको किचन के प्रिपरेशन टेबल पे या प्रिपरेशन काउंटर पे एंड देन वापस उनको आना पड़ता है गैस स्टोव के पास में जहाँ पे वो खाना बनाते हैं। तो ये जो है अगर ये किचन अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया या उसका प्रोपोर्शन सही नहीं हुआ लेंथ इंटू ब्रेड्थ का, तो जो खाना बनाने वाली महिला है वो थक जाएँगी, किचन में ही दौड़ते-दौड़ते, भाग-दौड़ करते हुए। तो इसलिए उसका एक सर्टेन दूरी पे उन तीनों कोणों को रखते हैं, जिससे कम से कम चलना पड़े और किचन का सारा काम हो जाए। अगर हाँ, आपका घर बहुत बड़ा है और आपके घर में काम करने वाले सर्वेंट्स हैं, मेड हैं, तो फिर कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप महिलाएँ जो घर की माताएँ खुद से खाना बनाती हैं और खुद से घर सँभालती हैं, तो उनके लिए ये गोल्डन ट्रायंगल का बहुत महत्व हो जाता है। तो अगले एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि गोल्डन ट्रायंगल कितना होना चाहिए, कितना रेशियो रखना चाहिए और उसका अनुपात क्या होता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।